रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़दलुल वसाइल व अला आलिहि व सहाबिहि ज़विल फ़दाइल अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। जहान सब हमने छान मारा, हसीन यकता तुम्ही को देखा। जहान सब हमने छान मारा, हसीन यकता तुम्ही को देखा। मिसाल पाई हर एक हसीन ने, हुजूर तुम सा तुम्ही को देखा। कहीं झलक सी तुम्हारी देखी, कहीं सरापा तुम्ही को देखा। कहीं झलक सी तुम्हारी देखी, कहीं सरापा तुम्ही को देखा। जिधर नजर की कसम तुम्हारी, तुम मैंने हर जा तुम्ही को देखा। किसी के दिल के हो मुद्दा तुम, किसी के मकसद किसी के अरमा। यही को बंद करने को समझ आनी चाहिए। किसी के दिल के हो मुद्दा तुम, किसी के मकसद किसी के अरमा। समा रहे हो हर एक दिल में, ये सब का जुमला तुम्ही को देखा। और अगर कयामत में भी वो पूछें कि मेरा हमसर किसी ने देखा, गर कयामत में भी वो पूछें कि मेरा हमसर किसी ने देखा, तो सबसे पहले ये बोल उठूंगा तुम्ही को देखा, तुम्ही को देखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना के बाद आका दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म महबूबे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में अपनी मोहब्बतों का खैराज पेश करने के बाद ज़ीनत मसनद सदारत पीर तरीक़त रहबर शरीयत सुभान अल्लाह आलमी मुबल्लिग इस्लाम हुज़ूर ख्वाजा खाजगान इंतहाई मुशफ़िक़ और मोहसिन इस मसल के अहले सुन्नत की एक पावकार पुरवकार शख्सियत आली मर्तबत हज़रत क़िबला ख्वाजा मोहम्मद नवीद हुसैन मौलादिया। अल्लाह करीम आपका साया करम हम सब के सरों पर हमेशा सलामत रखे और अल्लाह करीम अपने नेक बंदों का सदका हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी अमन व सुकून की फ़िज़ा को जो है वो कायम फरमाए। रसूल अकरम नबी मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को निसाबे ज़िंदगी अता फरमाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों अपनी औलाद को तीन चीजें जरूर सिखा कर जाना। अद्दबु औलादकुम अला सलासा खिसाल। ऐ लोगों अपनी औलाद को तीन तरह के अदब जरूर सिखाना। ये नहीं है कि सिर्फ उनको जुबानी याद करवा देनी है, उनको रट्टा लगवा देना है, बल्कि कहा कि ये इनके दिलों के ऊपर नक्श करके जानी है। अगर आपने अपनी औलाद को ये तीन चीजें दे दी, बज़ाहिर आपने दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री लेकर नहीं दी, आप कोई बैंक बैलेंस उनको नहीं देकर गए, आप उनके लिए कोई आलीशान बंगला भी नहीं बना सके, कोई गाड़ी भी लेकर नहीं दे सके, मगर ये तीन चीजें आपने दे दी, आपने कायनात सारी की सारी उठाकर उनकी गोद के अंदर रख दी। लेकिन अगर इन तीन चीजों में से कोई एक चीज भी आपने मिस कर दी, बज़ाहिर आपने सब कुछ दे दिया, तो आपने अपनी औलाद को कुछ भी नहीं दिया। मैं अपनी औलाद को ये तीन चीजें जरूर देकर जाना। कौन सी तीन चीजें? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद में सबसे पहले हुब्बा नबी को, ऐ लोगों सबसे पहले अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत देकर। सुभान अल्लाह, सुभान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ये सबसे पहले हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपनी औलाद को जरूर देकर जाना। इस मोहब्बत का लेवल क्या होना चाहिए? आका करीम अलैहिस्सलाम खुद ही इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ के अंदर ये रवायत मौजूद है, हदीस नंबर 15 है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। कहा कि जब तक तुम
अपने वालिदैन, अपनी औलाद, हत्ता के कायनात में मौजूद हर शख्स से बढ़कर मुझ मोहम्मद से मोहब्बत नहीं करते। कहा तुम्हारा ईमान मुकम्मल ही नहीं हो सकता। इस लेवल, इस दर्जे की मोहब्बत जो है वो ईमान के लिए जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये मोहब्बत मुस्तफ़ा, मोहब्बत रसूल अलैहिस्सलाम कैसे दिलों के अंदर नक्श की जाए। डॉक्टर इकबाल अलैहिर्रहमा, जिनको दुनिया हकीमुल उम्मत के नाम से जानती है, डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि आपके दिलों के अंदर, आपकी औलाद के दिलों के अंदर हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो कहा इसके लिए 3 काम किया करो। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा बातें हो जाएं। वो जो तकरीर 2 घंटे में आपको सुनानी है, कोशिश की जाती है कि 15-20 मिनट के अंदर वो पैगाम दे दिया जाए। कम वक्त के अंदर ज़्यादा पैगाम मौसर चला जाए तो यही सबसे बेहतर होता है। और अगर किसी का 1 सेकंड भी ज़ाया किया जाए, तो अगर यहाँ पर 500 बंदा बैठा है तो समझें मैंने 500 सेकंड आपके ज़ाया कर दिए। तो लिहाजा वक्त को मलहूज रखते हुए मुख्तसर वक्त में ज़्यादा मौसर अच्छा पैगाम देना चाहिए। तो लिहाजा बड़ी तवज्जो से, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप माइक रख दें ताकि लोग बआसानी गुफ्तगू सुने, उनको समझने में दिक्कत ना हो, और आप मेरी इस बात को महसूस भी ना फरमाइएगा। तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि आपकी औलाद के दिलों के अंदर हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो कहा 3 काम किया करो। कौन से 3 काम? फरमाया कि ये एक हकीकत पर मबनी बात है कि बंदे को जिस शय से जितना ज्यादा प्यार होता है उसकी जुबान पर उसी तरह से उस कदर उसका ज्यादा जिक्र होता है। कहा अगर तुम्हारा ये मकसूद है, ये तुम्हारा मतलूब है कि हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, तो कहा तुम्हारे लबों पर सबसे ज्यादा जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होना चाहिए। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? कहा तुम्हारे लबों पर सबसे ज्यादा दुरूद सलाम जो है वो जारी रहना चाहिए। और डॉक्टर इकबाल खुद कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा था, इकबाल आपके एक शेर के अंदर क्या खूब इनकलाब आफरीन जो है वो आपके अशार है, और एक शेर जो है वो इश्क़ रसूल के अंदर डूबा हुआ है। और अगर सारी कुरान और सारी हदीस मुबारक और सारे औलिया अल्लाह की तालीमात का निचोड़ अगर सिर्फ 2 मिसरों में सुनना हो, तो इकबाल का एक शेर है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। का इकबाल ये तेरे कलम के अंदर इतनी तासीर कहां से आई है? तो इकबाल ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर 1.25 करोड़ मरतबा दुरूद सलाम पढ़ा है। का ये दुरूद सलाम की बरकत है कि रब ने मेरी जुबान के अंदर भी तासीर रख दी, मेरे कलम के अंदर भी तासीर रखती है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दुरूद सलाम पढ़ने से जो है वो दिलों के अंदर पैदा होती है। और आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मोहब्बत से मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ता है, का वो मोहब्बत से पढ़ने वाले उम्मती के दुरूद सलाम को सुनता भी हूँ, पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ और उसके सलाम का जवाब भी देता हूँ। अल्लाह करे कि ये अदब से पढ़ना नसीब हो जाए। वैसे तो जिस हाल में भी पढ़ा जाए दुरूद सलाम कबूल ही कबूल होता है, मगर जो जितनी मोहब्बत के साथ, जितनी लगन के साथ, जितने अदब और एहतराम के साथ पढ़ता है, वो उतना ही ज्यादा बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मकबूल होता है। एक सैयदजादे थे, बहुत ज्यादा हालात कशीदा हो गए और कर्ज के बोझ तले दब गए। तो बहुत कोशिश करते थे कि ये कर्ज उतर जाए, मगर ये 12 गिरा उतरने का नाम नहीं लेता था। तो एक दिन सोचा क्यों ना मैं अपने नाना करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ही अर्ज करूं। रात को इशा की नमाज अदा करने के बाद दुरूद सलाम पढ़ते पढ़ते रोते रोते सो गए। ख्वाब के अंदर हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैं बेटे क्यों रोते हो? अर्ज की नाना जान आपसे क्या छुपा है, आप सब मेरे दिल के हाल जानते हैं। ऐ अल्लाह के हबीब, कर्ज के बोझ तले दब गया हूं, बहुत परेशानी है, समझ नहीं आती कैसे उतरेगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाना सुबह सुल्तान अब्दुल हमीद के पास, हमारा एक गुलाम है, और उसको जाकर मेरा सलाम कहना और उसे कहना कि मुझे हुजूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, वो जरूर तुम्हारे साथ तुम्हारी खिदमत करेगा। तो सैयदजादे अर्ज करने लगे, हजरत कहां पर मैं गरीब, कहां पर वो सुल्तान, शायद मुझे तो उसके दरबार के अंदर भी जाने की इजाजत ना मिले, और अगर मैं चला भी गया तो कैसे वो मेरी बात पर यकीन करेगा कि मुझे आपने ही भेजा है। हुजूर कहां कहां से सुनते हैं। सरकार फरमाने लगे कि अगर वो तुझसे सवाल करे कि कोई निशानी बता के तुझे मैंने ही भेजा है, तो उसे कहना कि तेरा ये एक मामूल है
कि तू रात को सोने से पहले मुझ पर रोजाना 100 मरतबा दुरूद सलाम पढ़ के सोता है। फलां रात तू जो है वो दुरूद सलाम पढ़ना भूल गया था और मैं दुरूद सलाम का तेरे उस तोहफे का इंतजार करता रहा। कहा ये उसको पैगाम देना, वो जरूर तुम्हारी इस बात का यकीन करेगा। बादशाह के दरबार में पहुंचे, सैयदजादे वहां पर पहुंचे। बादशाह को जो ही, वो कितना बड़ा आशिक रसूल था, दुनिया उनके नाम से जानती है, उनके नाम को जानती है। इश्क रसूल का एक रोशन मीनार था। जब उस सैयदजादे कहने लगे कि ऐ बादशाह सलामत, मुझे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और वो आपको सलाम कहते थे। बादशाह तख्त से उतरा, नीचे आकर खड़ा हो गया। कहा तू मेरे आका का सलाम लेकर आया है। बादशाह सलामत सुल्तान मुअज्जम कहने लगे कि बताएं कैसे हुजूर ने भेजा है। तो मसला बताया। तो बादशाह ने बहुत सारी थैलियां जो है वो सैयदजादे के हाथ में थमा दी। पास वजीर खड़ा था, कहने लगा कि बादशाह सलामत ये आप क्या कर रहे हैं? हो सकता है ये झूठ बोल रहा हूं और सिर्फ महज ये चंद टके लेने के लिए इस तरह से हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहा हो। तो वजीर के कहने पर बादशाह ने भी इशारा कर दिया, सुल्तान ने इशारा किया कि कैसे पता चलेगा कि आपको हुजूर ने भेजा है। तो सैयदजादा साहब जो थे उन्होंने वही बात जो हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी कि उससे कहना कि तू रोजाना मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ता था और वो तेरा तोहफा मुझे रोजाना मिलता था, मगर फलां रात मैं तेरे तोहफे का इंतजार करता रहा, वो मुझे तोहफा नहीं मिला। बादशाह धाड़े मारकर रोने लग पड़ा। कहा खुदा की कसम, मेरे इस अमल से तो मेरी बीवी भी वाकिफ नहीं थी, मगर मैं मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, कहां पर मुझसा सयाहकार और कहां पर हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे जैसे शख्स के लबों से निकलने वाले दुरूद सलाम को हुजूर सुनते हैं। कहा इससे बड़े मेरे लिए एजाज की बात क्या होगी। तो फरमाया कि जो शख्स रोजाना रात को सोने से पहले, ये हदीस शरीफ भी सुन ले, आका करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया जो शख्स अपना ये मामूल बना ले, सारी जिंदगी ये अपना अमल जारी रखे। कितने मुकद्दरों वाले हैं, क्या खूबसूरत मुर्शिद खाना मिला है जहां से दुरूद सलाम बतौर वजीफा दिया जाता है और 100 मरतबा क्या कई 100 मरतबा रोजाना पढ़ा जाता है। तो अल्लाह करीम इन मामूलात पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, इस्तिकामत की तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह करे कि ये लाहियत की रब दौलत अता फरमा दे। तो सरकार फरमाते हैं जो शख्स ये अपना मामूल बना ले कि रात को सोने से पहले मुझ पर 100 मरतबा दुरूद सलाम पढ़कर सोए, कहा कल जब क़यामत का दिन होगा मैं मोहम्मद अपने उस उम्मती का हाथ पकड़कर खुद उसे जन्नत के अंदर लेकर जाऊंगा। तो ये कितना बड़ा एजाज है यारो, जन्नत मिल जाए, सिर्फ बख्शिश हो जाए, ये बड़े एजाज की बात है। कहां पर हम जैसे गुनाहगार और कहां पर हुजूर ये ऐलान फरमा रहे हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी कि मैं उसका हाथ थाम कर खुद उसे जन्नत में दाखिल करूंगा, इससे बड़ा इनाम क्या होगा। तो इकबाल कहते हैं अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिलों के अंदर हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो तो का कसरत के साथ दुरूद सलाम पढ़ा करो। दूसरे नंबर पर इकबाल कहते हैं, और ये भी एक हकीकत पर मबनी बात है, उसूल पर मबनी बात है, कि जिस शय के अंदर कोई कमाल नजर आता हो, बंदे के दिल के अंदर उस शय की, उस शख्सियत की मोहब्बत पैदा होती है। कोई भी चीज हो, आपकी औलाद है, आपका कोई दोस्त है, मुर्शिद खाना है, कोई आलिम दीन है, कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी शय है जिसके अंदर कोई कमाल नजर आएगा, ऑटोमेटिक उसके साथ मोहब्बत, दिल बस्तगी जो है वो उसके साथ हो जाएगी। तो अब इकबाल कहते हैं अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा हो तो कहा हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमालात का तज़किरा अपनी औलाद के सामने किया करो। और उसका ये खूबसूरत ये तरीका है, और ये रोज रोज तो ये मौका, ये शर्फ नसीब नहीं होता। अपने घरों के अंदर ऐसी रोजानी महाफिल सजाई जाए, बच्चों को बिठाकर उनके सामने हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोजज़ात हैं, जो कमालात हैं, उनका बैठकर जिक्र किया जाए। अपनी औलाद को बताएं कि आका करीम अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ फरमा थे, मस्जिद दरवाजे पर आकर एक यहूदी खड़ा हो गया और अगर कहने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मगर मेरी एक शर्त है, ये मस्जिद के दरवाजे के बाहर जो खजूर का दरख्त खड़ा है और उसके ऊपर वो जो खजूरों का पका हुआ गुच्छा मौजूद है, आप यहीं पर बैठे बैठे उस गुच्छे को हुक्म दें, वो आपके हुक्म से टूट कर अगर आपकी गोद के अंदर आन पड़े तो मैं ये मंजर देखकर मुसलमान हो जाऊंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने वहीं पर बैठे बैठे हाथ का इशारा भी नहीं किया, बस अबरू का इशारा हुआ, वो गुच्छा टूट कर मेरे आका की गोद में आन पड़ता है। अब जो ही उसने ये मंजर देखा, कलमा पढ़कर सहाबी रसूल बन गए। अब उन्होंने ये तकाजा किया था कि वो गुच्छा टूट कर आकर आपकी गोद में पड़ जाए तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा।
मगर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस गुच्छे को उठाकर यूं लहराते हुए फरमाया, मियां जहां से टूट कर आए हो ना, वापस वहीं पर जाकर जुड़ भी जाओ। वो गुच्छा खुद ब खुद वहां से चलता है, जिस शाख से टूट कर आया था उसी शाख के साथ जाकर पैवस्त हो जाता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन दिनों में आका करीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन दिनों में यमन के सफर पर थे। उसदुल गाबा फी मारफती सहाबा, जो कि सहाबा इकराम की सीरत पर मबनी एक इंसाइक्लोपीडिया है, उसके अंदर यह रवायत मौजूद है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं उन दिनों यमन पर कुछ शयूख से मिलने के लिए गया। फरमाते हैं कि मैं वहां पर कबीला अज़ के शेख से जाकर मिला। उसने मुझे जो ही देखा तो मुझे देखकर कहने लगा, अहरमियो नंदा, क्या तुम हरम शरीफ से आए हो? मैंने कहा हाँ, मैं हरम से आया हूं। उसने कहा, अतैमियो नंदा, क्या जो है वो तुम कबीला कुरैश की शाख बनी तैम बिन मुर्रा से हो? मैंने कहा हाँ, मेरा ताल्लुक कबीला कुरैश की शाख बनी तैम बिन मुर्रा से है। उसने अगली बात बड़ी अजीब सी की, कहने लगा, इरफत तौबक, अगर तुम हरम शरीफ से आए हो और तुम कबीला कुरैश से हो और तुम्हारे जो है वो बनी तैम बिन मुर्रा से तुम्हारा ताल्लुक है, तो फिर ऐसा करो कि अपने पेट से कपड़ा उठाओ। मैंने कहा कि मैं जब से आया हूं तुम मुसलसल मुझसे सवालात पे सवालात कर रहे हो और आपके सवालात से मुझे बखूबी अंदाजा हो रहा है कि आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए कि आपने मुझे हरम शरीफ का समझा, मुझे कबीला कुरैश का समझा, मुझे बनी तैम बिन मुर्रा से समझा, मगर आप मुझे पेट से कपड़ा उठाने का हुक्म क्यों दे रहे हो? तो उसने कहा, लक़द वजदतु फिल इल्मि सहीह अन्ना नबिय्यन युबअसु फिल हरम युआविनहु अला अम्रिही फतन वक़ाल। कहा, मैंने पहली आसमानी किताबों के अंदर पढ़ा है कि अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में जलवा फिराज होंगे और जिस वक्त वो ऐलान नबूवत करेंगे, सबसे पहले उनके दीन के परचम को थाम कर जो लोग निकलेंगे, उनमें एक अधेड़ उम्र शख्स होगा और उनमें एक 9 उम्र लड़का होगा। वो अधेड़ उम्र शख्स जिसकी निशानियां पहली आसमानी किताबों के अंदर भी बयान की गई हैं, वो निशानी मुझे तेरे अंदर नजर आ रही है। लेकिन 2 निशानियां भी बाकी हैं। अला फख्ज़िहिल युस्रा अलामा फौका सुर्रतिही शामा। एक तो ये कि उसकी रान के ऊपर एक निशान होगा और दूसरा उसकी नाफ के ऊपर तिल का निशान मौजूद होगा। कहा, जो रान का निशान है उसको शर्म देखना जायज नहीं है, मगर नाफ पर मौजूद तिल का निशान तो मैं देख सकता हूँ, लिहाजा तुम अपने पेट से कपड़ा उठाओ ताकि जो मैंने पहली आसमानी किताबों से इल्म हासिल किया वो उस इल्म को मैं तुम्हारे ऊपर मुंतबिक कर सकूं। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने पेट से कपड़ा उठाया तो मेरी नाफ पर तिल का निशान मौजूद था। उसने जो ही देखा तो कहने लगा, फवा रब्बिल काबती अंता, मुझे रब्बे काबा की कसम है वो तुम ही हो कि जिसकी निशानियां रब ने पहली आसमानी किताबों के अंदर बयान की है। फरमाते हैं, मैंने कुछ और शुख से मिलना था, उनसे मिलने के लिए चला गया। जब वापस मक्का आने लगा तो मैंने सोचा जिसने मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई, क्यों ना मैं उस शेख से मिलता चला जाऊं। कहा, मैं उसके पास गया, मैंने उससे जाकर कहा कि मैं वापस अब मक्का में जा रहा हूँ, जिस महबूब शख्सियत की आपने मुझे खुशखबरी सुनाई है, अगर मेरी उनसे मुलाकात हो जाए, अगर आपने कोई उनके नाम कोई पैगाम कोई संदेशा भेजना हो तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं जाकर आपका पैगाम उनको सुना दूंगा। तो उसने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला, उसने अपनी जेब से एक कागज का टुकड़ा निकाला और उसने वो कागज का टुकड़ा देते हुए कहा, अहामिलुन अन्नी अबयातु कुल्तुहा फीही, कि ये मैंने उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक नात लिखी है, ये नात लेते जाना और जब उस महबूब से मुलाकात हो तो उनकी बारगाह में खड़े होकर ये जाकर जो है वो सुना देना। अब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कागज का टुकड़ा लेकर, वो नात शरीफ लेकर शहर मक्का की तरफ रवाना होते हैं। अबू जहल और उसके कुछ साथी मक्का शहर से बाहर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के आने का इंतजार कर रहे थे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ही पहुंचे, अबू जहल कहने लगा, ए अबू बकर, तेरे बात जो है वो बड़ा अजीब माजरा हुआ कि अबू तालिब के यतीम भतीजे ने ऐलान नबूवत कर दिया, मगर हम तेरे आने का इंतजार कर रहे थे कि तू आएगा, जो तू फैसला करेगा हम वही अपना फैसला करेंगे। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि जरा मुझे उस महबूब से मिलने तो दो, मैं जाकर उनसे पूछूं तो सही आखिर उनका दावा क्या है। मानते हैं कि मैं सीधा काशाना अक़दस हज़रत सीधा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर हाजिर हुआ। मैंने दस्तक दी, हुज़ूर जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब सरकार का इल्म गैब देखिए, मेरे आका करीम अलैहि सल्लम की निगाह पाक देखिए। सरकार अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए और सरकार ने आते ही फरमाया, या अबा बकरिन, या अबा बकरिन इन्नी रसूलुल्लाहि इलैका व इलन नासी जमीया, ऐ अबू बकर, रब ने मुझे तेरा और सारे जहान के लोगों का रसूल बनाकर भेजा है।
अब सरकार ने सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया, फिर बाद में सारे जहान का नाम लिया। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पाक देख रही थी, सारी दुनिया के लोग मेरा कलमा बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले जो कलमा पढ़ेगा वो अबू बकर सिद्दीक होंगे। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फौरन कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। मगर उससे पहले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने 2 सवाल और किए। अर्ज करने लगे, माँ दलीलु का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस दावे की दलील क्या है कि आप अल्लाह के रसूल हैं। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने जब ये सवाल किया, हुजूर का जवाब सुनिए। आका करीम रसूल ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। सरकार फरमाने लगे, अबू बकर तुम मुझसे पूछते हो मेरे इस दावे की दलील क्या है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। फरमाया कि मेरे इस दावे की दलील वो यमन का शेख है जिसे तो अपने पेट से कपड़ा उठाकर अपनी नाक पर मौजूद दिल का निशान दिखा रहा था। अर्ज करने लगे, ए महबूब, मैं तो वहां पर बहुत सारे शेख से मिला हूं, आप किस शेख की बात कर रहे हैं। सरकार फिर इरशाद फरमाने लगे, अल्लज़ी अफादका अबियाता, ए अबू बकर मैं उस शेख की बात कर रहा हूं जिस शेख ने आते हुए तुझे मेरी नात का तोहफा देकर भेजा है। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं। वो वफ्द जो इंतजार कर रहा था, उन्होंने कहा कि बताओ अबू बकर क्या फैसला करोगे। कहा फैसला मैं तो करके आ चुका हूं। क्या फैसला? क्या मैं उस महबूब का कलमा पढ़ के आ चुका हूं। कैसे कलमा पढ़ लिया? कोई दलील भी मांगी या नहीं? कहा हाँ दलील मांगी थी। कैसी दलील? कहा मैं था उधर यमन के अंदर, ये थी इधर मक्का के अंदर। मैंने वहां यमन में जिस जिस शख्स से जो जो मुलाकात की, उससे जो जो बात की, इस महबूब ने मुझे एक एक मुलाकात के अहवाल बता दिए। कहा जो यमन के अंदर बैठकर, मक्का के अंदर बैठकर यमन की सच्ची खबरें दे सकता है, कहा वो फर्श बरीम पर बैठकर अर्श बरीम की भी सच्ची खबरें देता है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के ये कमालात अपनी औलाद को सुनाया करें, उनको बताया करें। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की उंगली उठती है, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं, सूरज जो गुरूब हो चुका था वो पलट कर वक्त असर पर आ जाता है। तो फरमाया कि अगर तुम चाहते हो तुम्हारी औलाद के दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, तो हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात मुअज्जिज़ात उनके सामने बयान किया करो। तीसरे नंबर पर फरमाया अपनी औलाद के सामने बैठकर आका करीम अलैहिस्सलाम के हुस्न का भी तज़किरा किया करो। जो चीज देखने में खूबसूरत दिखाई देती हो, जो हसीन व जमील हो, दिल उस तरफ माइल होता हो। तो जैसा हुस्न रब ने अपने महबूब को अता फरमाया है, कायनात में किसी को नसीब ही नहीं हुआ। सहाबा कहते हैं कि हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया था कि आका करीम अलैहिस्सलाम जब कभी मुस्कुराते थे तो आपकी दांतों की चमक से मस्जिद नबी की कच्ची दीवारें भी चमक उठती थी। ऐसा हुस्न रब ने अपने महबूब को अता फरमाया था। तो फरमाया कि सबसे पहले अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखाना, फिर फरमाया वहुब्बा अहली बैती, मेरी आल की मोहब्बत भी सिखाना। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ी हुई जितनी भी निस्बतें हैं उन सब का अदब और एहतराम। दीन सारा का सारा है ही अदब का नाम। ये 2 छोटे बच्चों, उनके मुकदरों पे देख के रश कर रहा था। मैं ही क्या, सफेद रीश वाले भी उनके ऊपर रश कर रहे थे। और ये जहां तक मैं समझ पाया हूं, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों को मैं देख रहा था, जब वो जाते थे तो वो पुष्ट भी इधर नहीं करते थे। ये अदब था। और बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स अदब करता है उसको मौके के ऊपर जो है वो नवाज दिया जाता है, और जो बेअदबी करता है और वो मौके के ऊपर ही नकदो नकद सौदा है, वो खाली हो जाता है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया में उनका एक शेर है 23वीं जिल्द के अंदर, जिसका मफहूम आपके सामने अर्ज कर देता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं, मैंने अपनी अक्ल से पूछा ईमान किस चीज का नाम है। मैंने अपनी अक्ल से पूछा ईमान किस चीज का नाम है, तो मेरी अक्ल ने मेरे दिल के कान में कहा ईमान अदब का नाम है। अदब है तो सब कुछ है। और सूफिया फरमाते हैं, बल्कि एक हदीस शरीफ भी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तंग दस्ती बहुत ज्यादा है, कोई इलाज, कोई दुआ फरमा दे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे उम्मती, लगता है तूने अपनी जिंदगी में किसी बूढ़े की तरफ पुश्त की होगी। कहा उसकी वजह से तेरे रिज़्क़ के अंदर बेबरकती है, रब ने बरकतें उठा ली हैं। कोई सफेद दाढ़ी वाला हो, कोई बड़ा हो, तो छोटे को चाहिए वो उसके पीछे चले, उसको पुष्ट भी करके ना चले, इसलिए कि दीन है ही अदब का नाम। और आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहली उम्मतों के अंदर अगर कोई शख्स किसी बूढ़े की तरफ पुश्त किया करता था तो उसकी वजह से उसी वक्त उसको जमीन के अंदर धंसा दिया जाता था। ये इस कदर उसको जो है वो सख्त सजा दी जाती थी। मगर ये तो हमारे ऊपर सरकार इस्लाम का करम है,
और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें मौके पर यह सजा नहीं देता, लेकिन अगर ये अदब नसीब हो जाए तो ये सब कुछ है। और हजरत रुवैम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अदब जो है ये आटे की मानिंद है और अमल जो है वो नमक की मानिंद है। कहा कि तुम्हारा अमल बेशक थोड़ा भी हो, वो नमक के बराबर भी हो, लेकिन अदब तुम्हारा आटे की मानिंद है तो खा तुम कामयाब हो गए हो। और कहा अगर अदब नहीं है तो तुम्हारे पास अमल का बहुत बड़ा जखीरा भी है, कहा वो अमल तुम्हारे काम नहीं आएगा। अदब सबसे पहले जरूरी है। हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ जुड़ी हुई तमाम तर निस्बतों का अदब। और अगर इकबाल की जुबान में ये बताऊं, इकबाल कहते हैं दीन सरापा सोख्तन अंदर तलब, इंतहा यश इश्क आगाज अशदब। कि अगर तुमसे कोई पूछे दीन किस चीज का नाम है, कहा 2 जुमलों के अंदर उसको बात बता दो, ज्यादा लंबी तकरीर करने की जरूरत ही नहीं है। कहा उसको बता दो दीन जो है वो प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जलने और तड़पने का नाम है। और ये दीन अदब से शुरू होता है, इश्क पे इसका इख्तिताम हो जाता है। तो फरमाया कि अपनी औलाद को अदब सिखाओ, हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, हुजूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत, व तिलावत कुरान, और तिलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद करना भी सिखाओ, जहां पर उनको लफ्ज सिखा दिए हैं। कुरान अल्लाह करे कि उनको पढ़ना आ जाए और वो सही तलफ्फुज के साथ आ जाए। बहुत दुख होता है कि हमारे बच्चे जो है वो स्कूल के अंदर जाकर इंग्लिश तो फर बोलते हैं, इंग्लिश जो है वो इंग्लिश के लहजे में बोलते हैं, लेकिन जब कुरान पढ़ते हैं वो मजहूल पढ़ रहे होते हैं और तजवीद व किरात का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता। तो लिहाजा अपनी औलाद को जहां पर सबसे पहले दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, सही मखारिज के साथ, तजवीद व किरात के साथ आप अपने बच्चों को कुरान सिखवाएं, उसके साथ साथ उसका मफहूम क्या है, उसका तर्जमा क्या है, रब हमसे कहता क्या है, हमें रब क्या पैगाम दे रहा है, और हमने कुरान को सामने रखकर जिंदगी कैसे बसर करनी है, ये तब होगा जब हम कुरान समझ कर पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आप सबको तौफीक अमल नसीब फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अमल नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। दोस्तों कल इंशाअल्लाह 2 लाख